पाठशाला में अब ट्विशा शर्मा केस का चैप्टर। सवाल सिर्फ गिरिबाला की गिरफ्तारी का नहीं, सवाल यह कि गिरिबाला ने क्या सच में बहुत सारे सबूतों को इधर उधर कर दिया। सीबीआई को ऐसा क्या मिल गया जिससे गिरिबाला की बेल तुरंत रिजेक्ट हो गई। आगे क्या सीबीआई कड़ी सजा दिला पाएगी। कानून के बारे में एक पुरानी कहावत है कि चाहे कितनी दूर भाग जाए, कानून से बचकर निकलने वाला, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कितना भी शयाना क्यों नहीं हो, पकड़ में आ ही जाता है। आज ट्विशा शर्मा के केस में यह कहावत सच साबित हो गई। बॉस, पहले ट्विशा का फरार पति समर्थ को पकड़ा गया और आज ट्विशा की सास गिरिबाला को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। कल हाईकोर्ट ने गिरिबाला को लोअर कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। हाईकोर्ट में गिरिबाला की सारी दलीलें दरी की दरी रह गई। पहली बार गिरिबाला सिंह को जिस तरह भोपाल की एक लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, उसे देखकर पूरा देश हैरान। लोग मायूस है कि ऐसे केसेस में कैसे जमानत मिल सकती है। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने अपने रुतबे का इस्तेमाल तो नहीं किया है, जबकि आप देखिए कि गिरिबाला सिंह पर कितने संगीन आरोप, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न ये आरोप है। जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप है गिरिबाला सिंह पर। सबूतों के साथ छेड़छाड़, जांच में असहयोग। गिरिबाला ने बचने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लिए। केस में दवा बनाने के लिए न जाने किस किस को फोन कर लिया, लेकिन आज हाईकोर्ट के एक फैसले ने पूरी बाजी पलट दी। बॉस, जिस गिरिबाला सिंह के सामने भोपाल पुलिस प्रेशर में दिखाई दे रही थी, वो अब सीबीआई की कस्टडी में है और अब कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है। वैसे तो गिरिबाला ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरा जोर आजमाइश किया, लेकिन हाईकोर्ट के सामने कोई पैंतरा नहीं चला। इस मामले पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी यानी कि सास गिरिबाला और उनके बेटे के खिलाफ स्पष्ट आरोप है। व्हाट्सएप चैट से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप केवल समर्थ सिंह के खिलाफ। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोप सिर्फ पति के खिलाफ है, न कि प्रतिवादी यानी कि सास के खिलाफ। हालांकि केस डायरी की जांच करने पर कोर्ट ने यह पाया कि मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग यानी कि लटकने से पहले ही लगी चोटों के कारण हुई। ट्विशा के शरीर पर 6 चोटों के निशान थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि ये चोटें फंदे से नीचे उतारते समय या अस्पताल ले जाते समय नहीं लगी। कोर्ट ने माना कि गवाहों के बयानों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सास गिरिबाला और उनके बेटे मृतका ट्विशा को परेशान करते थे और उन पर गर्भपात करवाने का दबाव भी डाला गया था। इसके अलावा बेंच ने यह भी पाया कि बयानों में सास के खिलाफ भी स्पष्ट आरोप दर्ज थे। ये सीबीआई से ही हमारी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत, और इन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट करे हैं। सीबीआई एक हमारी गणमान्य संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस ऐसे ब्रेक किए हैं, अनसुलझे सवालों का जो है जवाब लेकर के आई है, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी सच्चाई वो बाहर निकाल के लाएगी। ट्विशा शर्मा का परिवार शुरुआत से ही इस मौत को संदिग्ध मान रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था, और इसी दबाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने एंट्री लेते ही लोकल पुलिस की क्लास लगानी शुरू कर दी। अब यह भी बात सामने आ चुकी है कि केस डायरी में गड़बड़ी और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखकर सीबीआई ने बंद कमरे में लोकल पुलिस को फटकार लगी, डांटा कि क्या कर रहे थे, यह काम था तुम्हारा। मतलब प्रथम दृष्टया जो सबूत, जो चीजें तुमको इकट्ठा करनी चाहिए थी, उसको छोड़कर भाग गए थे। खूब फटकार लगाए, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताने वाला, लेकिन उससे पहले देखिए कि सीबीआई की एफआईआर में क्या है। 12 मई 2026 को ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सीबीआई ने बीएनएस की धारा 82 यानी कि 82 के साथ 85 और 35 के तहत केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 82 यानी कि दहेज हत्या और 85 में पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना शामिल है। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक मृतका की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह के साथ हुई। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ना के आरोप थे। ट्विशा को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मामले में समर्थ और गिरिबाला को आरोपी बनाया गया है। 12 मई की रात करीब 10:20 पर ट्विशा की मौत की सूचना मिली। पुलिस और मेडिकल जांच में सामने आया कि महिला की मौत फांसी लगने से हुई। पिछली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीवित अवस्था में फांसी लगाने की पुष्टि हुई है और इसके अलावा शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले, जिन्हें किसी भारी वस्तु या मारपीट से हुई चोट माना गया।
सीबीआई अब कल गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी और न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। और इस दौरान सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के लिए लंबे सवालों की लिस्ट भी तैयार की। यानी जो गिरिबाला सिंह अब तक सवालों से बचती आ रही थी, वो अब सीबीआई के सामने चुप नहीं रह पाएंगी और उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब उनको देना हो। और उसमें पहला सवाल तो यही बनता है बॉस कि 12 मई को मौत की रात पूरी घटनाक्रम और आखिरी कॉल कटने के बाद हुआ क्या था। घटना की रात ट्विशा ने 9:41 पर अपनी मां से बात की थी, जिसमें पीछे पति समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फोन कट गया। अब सीबीआई पूछेगी कि उस दौरान दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा। जब ट्विशा के परिवार ने दोबारा फोन किया तो गिरिबाला सिंह ने फोन उठाकर सिर्फ यह क्यों कहा कि वो अब दुनिया में नहीं रही और कॉल काट दी। उन्हें तुरंत मौत का पता कैसे चला। इसके अलावा ट्विशा को अस्पताल ले जाने में देरी क्यों हुई। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिसंबर 2025 में शादी की विदाई के समय गिरिबाला सिंह पर 2 लाख रुपए की मांग करने का भी आरोप। इस लेन देन और मांग के पीछे की क्या सच्चाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा को जिंदा रखते हुए फांसी लगाने की जो पुष्टि हुई है, लेकिन ट्विशा के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले। सीबीआई ने जरूर यह सवाल तैयार किया होगा और जानना चाहेगी सीबीआई कि मौत से ठीक पहले ये चोटें ट्विशा को किसने और कैसे पहुंची। सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व जज होने के नाते गिरिबाला सिंह जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी और सहयोग नहीं कर रही। अब सीबीआई यह भी पूछेगी कि क्या उन्होंने अपने रसूख से साक्ष्यों को दबाने की कोशिश की। इसके अलावा बेटे समर्थ को फरारी के दौरान छिपने में मदद। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई करेगी। ट्विशा की मौत को लेकर अब सीबीआई हर पहलू को बहुत बारीकी से जांच कर रही है ताकि ट्विशा के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और यही वजह है कि सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने घटनास्थल यानी कि कटरा हिल्स वाले घर में ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों को फिर से रचने के लिए टनल व्यू तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें क्राइम सीन का 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाता है। दरअसल सीबीआई इस डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन से यह जानना चाहती है कि घटना के दौरान ट्विशा घर के किस किस लोगों से और बात कर रही थी, संपर्क में थी, कहां कहां से होकर वो गुजरी थी, ताकि पूरे घटनाक्रम का एक सीक्वेंस तैयार किया जा सके। सीबीआई मिनट टू मिनट की टाइमलाइन तैयार कर रही है, जो मौत से पहले ट्विशा से जुड़ी हर गतिविधि जैसे कि बातचीत और डिजिटल एक्टिविटी को बारीकी से ट्रैक करती है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, फोन डेटा, वाईफाई लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कैमरों की फॉरेंसिक मैपिंग को मिलाकर घर का एक वर्चुअल वॉक थ्रू तैयार किया जा रहा है। सीबीआई की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या घटना के बाद किसी डिजिटल सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई, उसे हटाया गया या छुपाया गया है। अभी फिलहाल गिरिबाला सिंह के साथ जो पूछताछ हुई है उसमें एक सवालों की लंबी फहरिस्त है। रिक्रिएशन में भी गिरिबाला सिंह मौजूद थी। उस घटना 12 तारीख को जो घटना हुई उस दिन क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी उनसे पूछा गया। उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो कहाँ मौजूद थी, कहाँ पर ट्विशा मौजूद थी, कहाँ पर समर्थ था, वो सारा टाइमलाइन मैच किया गया। उसको रिक्रिएट किया गया कि पहले क्या हुआ, ट्विशा ऊपर गई उससे पहले क्या हुआ था, क्या दोनों की पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ था या ट्विशा के साथ गिरिबाला सिंह की भी कोई बहस हुई थी। सीबीआई की अब तक की जांच से यह समझ में आ रहा है कि लोकल पुलिस ने इस केस में बहुत कमियां छोड़ दी थी। सबसे बड़ा सवाल उस फंदे को लेकर उठा है जिसे लोकल पुलिस ने पोस्टमार्टम के समय पेश ही नहीं किया। अब यह जानबूझकर किया गया या किसी के दबाव में, इस बारे में सीबीआई को पता करना होगा। हालांकि सीबीआई की टीम ने भोपाल पुलिस से ट्विशा केस डायरी और फॉरेंसिक दस्तावेज के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल सबूत अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन इन दस्तावेजों को देखकर सीबीआई अधिकारी भी हैरान रहे। सूत्रों के मुताबिक जब कटरा हिल्स थाने के एसएचओ फाइलें सौंपने के लिए पहुंचे तो डॉक्यूमेंट्स बहुत बिखरे हुए तरीके से रखे हुए थे। अब सोचिए, इतना गंभीर मामला, ऐसा केस जिस पर पूरे देश की नजर है, उसकी हालत यह चल रही। इसे देखकर सीबीआई ने अधिकारियों ने बहुत नाराजगी जताई और डांट फटकार लगाई। सीबीआई ने इस लापरवाही पर फटकार लगाते हुए सारी फाइलें सही क्रम में लगातार दोबारा जमा करने के निर्देश दिए। पाठशाला का अब अगला चैप्टर। 15 साल के बच्चे में तेंदुलकर, सहवाग, कोहली, शर्मा, धोनी एक साथ। सच में वैभव सूर्यवंशी ही इंडियन क्रिकेट के नए लिटिल मास्टर हैं क्या? डॉन ब्रेडमैन की किस खासियत को वैभव ने अपनाया जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है? वो राज जिससे वैभव छक्के पर छक्का ठोक रहे हैं। सूर्यवंशी का ऐसा तूफान टीम इंडिया में सिलेक्शन की मांग।
क्या अगला T20 वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता साफ हो गया है?